पाकिस्तान के पास हमारी 3.5 करोड़ बीघा धरती है। नमस्कार, फिर से स्वागत है राही में। क्योंकि आप देख रहे हैं हर तरफ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम के नारे आज लग रहे हैं। क्योंकि हो क्यों ना, आज देश की आन बान और शान पर बात अटकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज देश भर में लगातार आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश की जो सीमा है पूरी जवानों से घिरी है और फौजी लगातार दिन रात, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, पूरी चौकसी के साथ बैठे हैं। क्योंकि भारत के अंदर पहले भी कहावत रही है कि हमारे जो जवान हैं वो सीमा पर रहते हैं और खेत में किसान सीमा पर जवान है। आज ये लागू भी होने वाला है। मेरे साथ में स्वामी दिनेशन भारती जी होंगे, क्योंकि आज भगवा भी सबसे प्रथम पर आता है जो भारत का तिरंगा है उसी पर। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, अभी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध फिर से शुरू हुआ है। अभी इस पर क्या आप देख रहे हैं कि जो भगोड़ा जो पाकिस्तान है वो इस तरह की तमाम हरकतें रात रात में कर रहे हो? देखिए, ये तो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की जगह कोई दूसरा भी होता तो इस समय उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अपनी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए ये अलग बात है कि उसका झूठ बहुत जल्दी टूट जाता है जी, लेकिन जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए वे लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवानों ने जिस प्रकार लाइव दिखा है, आप लोगों ने टीवी पे देखा सबने, और जिस प्रकार हमारी उनके ड्रोन हम लोगों को फेल कर रही हैं, हमारे कई शहर उनके टारगेट में हैं। इसके बावजूद हमारे शहर के बाशिंदे, अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान बॉर्डर पर राजपूतों का गांव में, जहां उन्होंने कहा, जब सेना के जवान उनके पास गए कि आप लोग अपना गांव खाली कर दीजिए और युद्ध के आसार हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, यही मुकाबला करेंगे। ये गांव हमारा है, ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है। तो ये आना, और इस बार आपने जो सबसे बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन है वह ये है कि इस देश का जो नागरिक है वो सभी मत पंथों को भूल करके और केवल इस बात पर ध्यान दे रहा है कि मेरे देश का काम होना चाहिए और मेरे देश का जवान है। सबसे पहले तो ये भावना जो कि मेरे देश का जवान है ये आ रही है। और प्रत्येक व्यक्ति, आप इसमें किसी को भी देख लें, और कई मैं कहूँगा तथाकथित जो पत्रकार हैं, कई विदेशी फंडिंग पर जिनकी पत्रकारिता और जिनके संगठन चल रहे हैं, उन्होंने कराना चाहा ये। लेकिन आपने देखा कि देश की जनता का प्रतिरोध देखते हुए फारूक अब्दुल्ला के सुर बदल गए। जी, ठीक है ना, बदल गए इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने पहले कुछ और बयान दिया था, बाद में कुछ और देने, इसलिए सुर बदल गए। और ओवैसी जैसे व्यक्ति जिनसे हम कभी आशा नहीं कर सकते थे, उन्होंने सरेआम अपने माथे पर तिरंगे की पगड़ी बांधी और पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि देश पहले है। हाँ, उन्होंने कहा कि राष्ट्र पहले है। राष्ट्र पहले है। तो जो वतन प्रस्ती है, ठीक है ना, आपने सुना होगी कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि मोदी कुछ भी करें, अगर उन्होंने मोदी को चैलेंज किया तो उन्होंने राष्ट्र को चैलेंज किया है। अभी अखिलेश यादव जी का भी बयान आया था सामने, उन्होंने भी कहा कि राष्ट्र पहले है, हम सबसे पहले राष्ट्र के साथ है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि आज जनता की नब्ज को पहली बार पहचाना, वरना ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना के शौर्य के सबूत मांगे थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। बिल्कुल। तो अगर इन लोगों के सुर बदले हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारत की जनता की जो जागृति है उस पर हमको मानना पड़ेगा कि जो जनता की जागृति हुई है, आपने देखा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग उसके खिलाफ हैं। स्वामी जी, जैसे हम पीछे की अगर बात करें, जब बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का था, उसके बाद से एक नारा रहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। उसी चीज को लेके मुझे लगता है ये हिंसा बढ़ती गई। देखिए, सबसे पहले तो नेहरू लियाकत समझौता समाप्त हो जाना चाहिए जी। क्योंकि नेहरू लियाकत समझौता में ये था कि दोनों देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, दोनों देशों की सरकारें उसको उनका संवर्धन करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें तो आपको मिलेगा केवल भारत के सरकार ने उस समझौता का पालन किया, पाकिस्तान की किसी सरकार ने उसका पालन नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप 21% अल्पसंख्यक आज वहाँ शायद दशमलव में है। तो इसलिए ये तो मानना बेमानी है। दूसरी चीज क्या है कि पाकिस्तान के पास हमारी 3.5 करोड़ बीघा धरती है। वो ऐसे है
कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, वो बंटवारा ये हुआ था कि एक व्यक्ति 1 बीघा जमीन। उस समय 3.5 करोड़ मुस्लिम यहाँ रुक गए थे, भारत के अंदर जो रुक गए थे जी। वो 3.5 करोड़ बीघा धरती उनके नाम की आपने पाकिस्तान को दे रखी। तो जब हमने उन लोगों को यहाँ पर बसाया और स्वीकार किया कि ये लोग वतन परस्त लोग हैं, ये लोग भारत के लिए जीते हैं, ये लोग हमारे साथ अच्छा जीवन जिएंगे, और हमने स्वीकार किया और अपने भाइयों को यहीं रखा। लेकिन उन भाइयों के नाम की जो जमीन हम पाकिस्तान को दे चुके हैं, उस जमीन पर भारत ने दावा नहीं किया। और मेरा ये मानना है कि उस जमीन पर दावा करना चाहिए। 3.5 करोड़ बीघा धरती भारत के उन मुसलमानों की जो भारत में ही रह गए थे, वो हमने पाकिस्तान को दे दी, हमें वो धरती भी वापस है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो नेहरू लियाकत समझौता है उसको रद्द कर देना चाहिए। जल संधि भी आपने पढ़ा होगा। जल संधि तो कर ही दी है उन्होंने, लेकिन नेहरू लियाकत समझौता एक ऐसा समझौता जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, 2 प्रधानमंत्रियों के बीच का समझौता है, और उस समझौते का पाकिस्तान ने कभी पालन नहीं किया। तो जिस समझौते का कभी पालन ही नहीं हुआ दूसरी तरफ से, एक तरफ से केवल हम लोग ही पालन कर रहे हैं, तो हम भी क्यों पालन करें। तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि उस समझौते को खत्म कर देना चाहिए। और जो हमारी जमीन, जो हमारे मुस्लिम यहाँ रुक गए थे और आज वो इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानते हैं, जो यहाँ पर रह करके अपना कार्य करते हैं, और उनकी वतन परस्ती पर भी हमको कतई शंका नहीं है। स्वामी जी, अभी हम देख रहे थे कि चीन भी, मुझे लगता है कि भारत को सपोर्ट में था पहले, लेकिन अभी पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन ज्यादा दिखाई दिया। कल भी एक बयान आया कि चीन अब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि जो चाइनीज सामान भारत के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात आयात हो रहे हैं, उन पर बैन लगना चाहिए? देखिए, किसी पर बैन लगा के आप कुछ नहीं कर सकते। आप लगा लीजिए बैन। अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा विरोधी है, लेकिन अमेरिका में जितनी भी बैटरीज और दूसरी चीज आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक पीसेस के लिए, वो सारी की सारी चाइनीज है। इसलिए हमें उससे बैन लगाने से अच्छा कि हम अपने स्वदेशी को बढ़ावा दें। जो प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया, तो इन दोनों पर अगर हम ध्यान दें और इन दोनों पर सरकार ध्यान दे, तो हमें चाइनीज के बहिष्कार की जरूरत ही नहीं। हाँ, एक काम करना चाहिए कि मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल जो कहा था, इसके लिए चाइनीज पॉलिसी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चाइनीज सामान पूरी दुनिया में इसलिए बिक रहा है क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी है कि आप यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाइए और उस इंडस्ट्री में आप जो मुनाफा कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, आप उसको एज अ फॉर्म ऑफ मनी नहीं ले जा सकते। आप यहाँ से जब उसको ले जाएंगे तो आपको चाइना का कोई प्रोडक्ट ही ले जाना पड़ेगा उन पैसों का। आप मनी फॉर्म में नहीं ले जा सकते उसे, प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आप प्रोडक्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। अगर वही पॉलिसी भारत सरकार बना ले तो मुझे नहीं लगता कि भारत को जगत गुरु बनने में 2 साल से ज्यादा लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि इससे हमारे जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। नहीं, हमारा सारा सामान बिकेगा ना। बिकेगा, बिल्कुल। मजबूरी में हमारी बैटरी खरीदनी पड़ेगी चाइना वालों को ही। चाइना की जो चाइनीज फैक्ट्रीज हैं, तो उनको अगर हम कह दें कि आपको वो चीज ले जानी है यहाँ से जो हमारा बनता है, बिल्कुल, तो ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएंगे। स्वामी जी, अभी हम देख रहे हैं कि मॉक ड्रिल के माध्यम से बहुत सारी प्रैक्टिस और सतर्कता बताई जा रही है हर जगह। यूपी में देखिए, उत्तराखंड में देखिए। अभी क्या कहेंगे आप मॉक ड्रिल पर? क्या ये फैसला सही है? हाँ, मॉक ड्रिल तो होते रहना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात मैं कहूँगा कि सरकार एक नियम बनाए, और जैसा इजराइल में है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार 25 साल से पहले कम से कम 5 साल के लिए सेना में जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना कि जो एक बार सेना के अनुशासन में रह गया, वो जीवन में वैसे तो ठीक रहता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या, वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। इजराइल आज इसीलिए इतने बड़े चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, लेकिन इजराइल तो है, कोई भी देश इतना शत्रुओं का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन इजराइल इसलिए कर पा रहा क्योंकि उसका प्रत्येक नागरिक सैनिक है, और वो सैनिक की दृष्टि से अपने राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से सोचता है कि ये मेरे राष्ट्र के लिए अच्छा रहेगा, खराब रहेगा। स्वामी जी, अगर इस तरह से देखे जाए आंकड़े, तो हमें लगता है कि अग्निवीर जो चलाई गई थी वो बहुत अच्छा फैसला था, ताकि हमारा जो हर एक युवक है वो भी मजबूत। हर एक युवक के लिए नहीं थी ना, वो समस्या है। अग्निवीर अगर सरकार ने कुछ सोचा तो अच्छा ही सोचा होगा,
लेकिन उसके साथ साथ जो परमानेंट भर्ती है वो रखी रहनी चाहिए थी और वो उतनी ही रहनी चाहिए थी। स्वामी जी, अभी भारतीय सेना के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? भारतीय सेना हमारे मस्तक का ताज है, हमारे मस्तक का मुकुट है और हमें उस पर गर्व है। बिल्कुल। तो राही न्यूज पर हम तमाम जानकारी आपको अपडेट तो दे ही रहे हैं, लेकिन आज स्वामी जी के जो विचार है वो भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ राही न्यूज पर इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।